इस लड़के ने बचपन में ही अपनी मंजिल तय कर ली थी, लेकिन मंजिल के रास्ते में हर कदम पर रुकावटें आईं। कभी एग्जाम से आधा घंटा पहले एक्सीडेंट हो जाना, तो कभी इंटरव्यू से एक हफ्ता पहले तक अस्पताल में रहना। लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी और नतीजा ये हुआ कि गुजरात के कनोदर गांव के एक इलेक्ट्रिशियन पिता और घर खर्च चलाने के लिए रोटियां बनाने वाली मां के बेटे सफिन ने यूपीएससी और स्टेट कमीशन के इम्तिहान पहली कोशिश में ही पास कर लिए। आइए मिलते हैं आईपीएस ऑफिसर सफिन हसन से। पहले एग्जाम के लिए आप जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया। मतलब इतनी तैयारी, इतनी एक्सपेक्टेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो अचानक लगेगा ये क्या हुआ? वही एक्सपेक्टेशन जो आपने बोला ना, वही वहाँ पे काम आए। जब एक्सीडेंट हुआ, मैं गिर के पड़ा नीचे, लिगामेंट टूट गया, हाथ में चोट थी। आप स्कूटर पर थे? हाँ, मेरा स्कूटी स्लिप हो गया था, सिर से ब्लीडिंग हो रहा था। तभी जब मैंने उठा तो मैंने देखा कि मेरा राइट हैंड सेफ था। एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो हमारे यूपीएससी में क्या होता है कि लिखना बहुत होता है, तो पेन किलर साथ में रख के निकला था मैं कि एग्ज़ाम के बाद ले लूँगा ताकि दूसरा पेपर अच्छे से जाए। जैसे ही उठा मैंने तुरंत वो पेन किलर ले लिया और सीधा मैं वही स्कूटी लेके चला गया कॉलेज। फ्रेंड को बोल दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो ब्रेक के टाइम पे फिर उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाया और बाकी के 5 पेपर भी मैंने उसी तरह दिए। उसके बाद मेरा 1.5 महीने का बेड रेस्ट था। लेकिन बिलीव मी, जब तक पेपर्स चल रहे थे तब तक कोई एहसास नहीं था कि कुछ हुआ है। तो कोई और होता तो शायद उस समय ये सोचता कि अस्पताल जाऊं, घर जाऊं। आपको थॉट नहीं आया? नहीं, क्योंकि 1.5 साल की प्रिपरेशन थी, 1 साल पूरा साल बर्बाद हो जाता। और नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हो ना हो उसकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। और एक था, जब से मैंने दिल्ली में कदम रखा था, एक एटीट्यूड था कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फाइनल अटेम्प्ट बनाना है। तो वो सारी चीज़ें साथ में थी, तो ये कहीं पे आया नहीं बीच में। ये आपका मेंस का एग्जाम था? हाँ, मेरा मेंस का। माय गॉड। उसके बाद आप एडमिट रहे? मैंने बेड रेस्ट किया, मैं फिजियोथेरेपी से चलने लगा, सर्जरी पेंडिंग था। फिर इंटरव्यू के 1 महीने पहले वापस से मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, क्योंकि मुझे पहले यूटीआई हो गया, उसके बाद मुझे टॉन्सिलाइटिस के 2 अटैक हो गए। तो मेरे WBC काउंट्स बढ़ के 30,000 हो गए थे। तो आईवी ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में रहा और मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू के जस्ट 1 वीक पहले आई गॉट रिलीव फ्रॉम द हॉस्पिटल और 1 वीक में दिल्ली आया, मैंने प्रिपरेशन किया और मैंने इंटरव्यू दिया। अच्छा, इन इंसिडेंट्स पे भी ये नहीं लगता था जैसे हम सब लोग कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर वाला मुझे ही क्यों सारी सजाएं दे रहा है? ये नहीं हुआ सफीन? हाँ, एक चीज़ मैंने पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में था कि मुसीबतें उसी के कंधे पे आता है जो उसको उठाने के लिए सक्षम होता है। तो अगर मेरे साथ ये हो रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसका फोकस है मेरे पे। और मेरा एटीट्यूड यही था कि एक एग्जाम यूपीएससी ले रहा है, दूसरा ऊपर वाला ले रहा है, वो यूपीएससी एंगल से सेट हो जाएगा। जो पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो। वी कंसिडर इट एज इंट्रोगेशन। इंटरव्यू को इंट्रोगेशन लेके चलता है, वहां पे पूछताछ होगी नहीं। अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डोंट नो कह के देते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं। आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उस चीज के, मार्क्स है आपकी सोच के। एक ऑफिसर के तौर पे जब आपको आईएएस या आईपीएस की सीट पे बिठाया जाएगा, हाउ विल यू ट्रीट द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन? What will be your attitude to each and every person who is going to come and meet you? These things are being tested during UPSC interview. और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज योर लर्निंग एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन। बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, टू बी वेरी क्लियर, आई बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड ऑफ गुजरात, और मेरा स्टडी जो हुआ है वो पूरा गुजराती मीडियम में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में। 12th तक का स्टडी मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, गुजराती बोर्ड में, गुजराती मीडियम में। एंड येट आई कैन गिव माई यूपीएससी इंटरव्यू इन इंग्लिश इन दिल्ली एंड स्कोर सच मार्क्स। वेयर डिड इट कम फ्रॉम? कहां से आता है ये? मुझे अभी भी याद है, मेरा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत था, जहां पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे सीबीएसई आईसीएसई वाले थे, और मैं एज ए एलियन वहां पे पहुंचा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी मेट्रो सिटी। एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था, तो जैसे संजू मूवी में इंग्लिश दिखाया गया है गुजरातियों का, जो जीरो को जीरो बोलते हैं, उसी तरह आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट। मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है।
It's very obvious. So I used to speak notes and not notes, or door and not door, or don't and not don't. So they used to make fun of me. Safin, it's not don't, it's don't. Okay, fine. I had two options. Either I stop speaking English with them, or improve on that and go ahead. I decided the second option. When I started my preparation of civil services, जो English medium में करनी थी, वाजीराम में मैंने कोचिंग किया, जहाँ पे पूरा English medium में था, सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए नए थे. आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. आई स्टार्टेड फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी ऑफ स्टैंडर्ड 5 and 6, गुजराती डिक्शनरी, गुजराती टू इंग्लिश डिक्शनरी, एंड देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. आपका नॉलेज चेक नहीं करता. मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड. जैसे सर ने बोला, इट्स अ गेम ऑफ विजडम. आपको पहले ऑफिसर बनना पड़ेगा यहां से. यूपीएससी का काम तो सिर्फ थप्पा लगाना है कि हाँ ये ऑफिसर बन गया. जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को आप मिलोगे, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि ऑफिसर वाली क्वालिटीज इसमें पहले से है. आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई. बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज एन आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू. ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है. यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन. डिसीजन मेकिंग, अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं, भाई इसमें कौन सी बुक पढूं, इसमें क्या पढूं, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम. आपने सुनी हो कि शार्पनिंग द एक्स, रोज अगर आप पेड़ काटने के लिए जाते हैं तो यू हैव टू शार्पन योर एक्स, अदरवाइज डे बाय डे आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी. 4 years इन माई कॉलेज आई शार्पन माई एक्स, जिससे 1 साल में मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े.